मेरा एक सिस्टम है, इसलिए हमारा रहन पहन खाना उना सिस्टम थोड़ा सा मेरा अलग है। मैं ब्लू ब्लड वाला से नहीं सकता हूँ। क्यों? वो लोग क्या अलग चीज कल्चरल खाते हैं? प्रॉब्लम है, कल्चरल प्रॉब्लम है। क्या कल्चरल प्रॉब्लम है, समझाइए तो सही। देखिए, जो लोग सेल्फ मेड है उनसे बात करने का एक अलग अंदाज होता है। आपको जैसे यू आर ए सेल्फ मेड जर्नलिस्ट, तो आपका साथ मैं जब बात करता हूं आई टॉक विथ रेस्पेक्ट कि ये सेल्फ मेड है। जो अगर आपका बेटा आपका ही कुर्सी में बिकॉज ही इज योर सन बैठ लेता है, तब मुझको हर बार आपका याद आते रहेगा। जब भी मैं वो मुझको क्वेश्चन करेगा, मेरा याद उनका नहीं आएगा, मेरा याद नाविका जी का है, नाविका जी का तो आएगा। राहुल गांधी को देख के किसका याद आता है? पूरा गांधी का आपको है, स्टार्टिंग फ्रॉम मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, किसका किसका याद आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हूं मैं किसका साथ बात कर रहा हूं। तो उनका कुछ कॉमनैलिटी रखता है, राहुल गांधी में छवि दिखती है उनकी? मैं आई थिंक मैंने बाकी गांधी से बात करने का मेरा सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी में कॉमनैलिटी बहुत कम है, ये मैं बोल सकता हूँ। बहुत कम है? बहुत कम है, ना की बराबर है। क्यों? सोनिया गांधी जब पार्टी चलाया, कम से कम उनका एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिसका एडवाइस लेके वो सोच समझ के पार्टी चलाया। लेकिन राहुल का पार्टी चलाने का जो सिस्टम है, आपने जो डिक्टेटरशिप का बात बोला है, जो भी आप बोलते हैं, और एवरीथिंग फिट ऑन टू हिम। वो डिक्टेटर है? वो कुछ मतलब उनका अंदाज और मूड ही अलग है। कोई लोग बड़ा बड़ा लोग उनका पास जाने के लिए डरता है। हम बोला भाई क्या है, चला जाओ, बात पूछ के आओ। बोलते नहीं नहीं, संभव नहीं है, इनका मूड क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम जब अमित शाह का घर का अंदर जाते हूँ या मोदी जी का पास रहता हूँ, हम तो उनका मूड का हमें अंदाजा नहीं लेना है, मूड हमेशा खुश रहेगा, मालूम है। लेकिन इनको लोग, कांग्रेस का लोग भी जाते हैं मूड का एक पैरामीटर ढूंढ के कि ये पैरामीटर ठीक है, अभी जाना जा सकते हो। और राहुल गांधी जब कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और हमारी लड़ाई उस शक्ति से है, फिर बाद में क्लैरिफाई करते हैं कि असुरी शक्ति। देखिए, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम? देखिए, शक्ति को आप असुर से क्वालिफाई मत कीजिए, गलत बात ये भी बोल रहे हैं। हमारा हिंदू धर्म में शक्ति हमेशा माँ कामाख्या ही होता है। शक्ति माँ का प्रतीक होता है। शक्ति में कोई असुरा शक्ति नहीं होता है। शक्ति इज शक्ति, शक्ति इज ए पॉजिटिव कॉन्नोटेशन। अभी तो असुरा शक्ति बोल के फिर वो जब पहले गुनाह किया था, अभी अब दूसरा गुनाह कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी इस बात को समझते नहीं? ज्ञान कम है। ज्ञान कम है? पर वो तो हिंदू हैं, जनेऊधारी। आपने चेक किया है? अगर हिंदू होते थे तो राम लाला का मंदिर में नहीं जाते थे। आप यूपी से ही गुजर रहे हैं। यहाँ जा रहे थे, आपने रोक दिया। आप उनको हिंदू बनने नहीं देना चाहते। मैंने रुक दिया हूँ भाई। तुम कम से कम हिंदू बनने के लिए हमें एंटी राम मत बनाओ। तुम्हारा काम तुम करो, लेकिन आसाम को एंटी राम मत बनाओ। ऐसे मैं नहीं चाहता था। पूजा करेंगे तो क्या एंटी राम? अच्छा, टाइम्स नाउ में आप 2 प्लेट लगा लेगा, एक जगह में दिखाते रहेगा मोदी जी मंदिर प्रतिष्ठा कर रहे हैं, दूसरा जगह में आप दिखाते रहेगा कि राहुल गांधी। तो यानी कि राहुल गांधी को दिखाना गुनाह है? वो समय नहीं है, आप 2 घंटा बाद दिखाइए ना। मैंने बोला वो समय मत कीजिए। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं? 500 साल का भारत को राम मिला है। प्लीज डू नॉट प्ले विद दैट मोमेंट। नेशन का एक मोमेंट होता है। नोबडी ट्राई टू टेक अवे दैट मोमेंट फ्रॉम हिंदूज। राहुल गांधी डिड। राहुल गांधी ट्राई टू डिड। हमने करने नहीं दिया, अलग बात है। आपने देखा होगा वो समय असाउद्दीन ओवैसी भी डिस्टर्ब नहीं किया। ही कुड हैव ऑर्गेनाइज अ सिमिलर फंक्शन। और आपका तो कुछ चलता रहता है। मैं तो यही बोल रहा हूं। आप इधर से लिखते हैं ट्विटर पे कुछ, वो उधर से जवाब देते हैं। उनका बड़प्पन है। मैं तो छोटे स्टेट का छोटे व्यक्ति हूँ। वो मेरे लिए लिखता है तो मेरा इमेज बढ़ जाता है। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझको अगर कोई ये इसीलिए तो लोग मेरा कोई आपत्ति नहीं है। जुगलबंदी है। वो भी तो हिंदू ही था ना कोई जन्म में। मैं आपसे एक रैपिड फायर सवाल का राउंड करना चाहती हूँ। चलिए, मैं तैयार ले हो रहा हूँ। फेवरेट पॉलिटिशियन? नरेंद्र मोदी।
ये कहना जरूरी होता है ना बीजेपी वालों के लिए? नहीं, आप अगर पूछते थे कि मोदी जी को छोड़ के बोलो तब मैं दूसरा अच्छा, आंसर मोदी देता। जी को छोड़ के बोलिए फेवरेट पॉलिटिशियन। अमित शाह। अमित शाह और मोदी जी को छोड़कर बोलिए फेवरेट पॉलिटिशियन। अमित शाह और मोदी जी को छोड़ के हाँ। अरुण जेटली जी अभी नहीं है, बट आई एम ए फैन ऑफ हिम। अच्छा, फेवरेट ऑपोजिशन लीडर? फेवरेट ऑपोजिशन लीडर अगर आप मुझको पूछते हैं तो मैं अभी बहुत दिन अपोजिशन वाला का स्पीच नहीं देखा है, बट एज आई हैव रेड मैं जॉर्ज फर्नांडिस को काफी पढ़ा हूं एंड आई पुट हिम ऑन द प्रेजेंट डे। प्रेजेंट में है क्या देश में अपोजिशन? बोलते हैं वॉकआउट ही करते हैं। आप हाउ यू विल असेस ए अपोजिशन लीडर इफ दे स्पीक? Have you heard a good speech from any opposition leader in the last 5 years? राहुल गांधी ने बहुत अच्छी स्पीच दी थी। राहुल गांधी कहाँ? मोहब्बत की दुकान। वो जो प्रधानमंत्री जी का पास गए थे वो वाला स्पीच। वो जो छोड़ दीजिए, बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन अच्छा, ओवैसी जी, राहुल गांधी जी, इनमें कुछ चॉइस कर सकते हैं? मैं क्यों पढ़ूं इस विषय में? ओवैसी और राहुल, आप बोलिए मेरा फेवरेट टीवी एंकर कौन है? अच्छा, टीवी एंकर कौन है आपका? नविका कुमार बोल। तो आप जिसके सामने बैठे जिसके सामने बैठेंगे उसी को बोल देंगे। ठीक है, तो फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर में हमारा जमाना का जो एक्टर है उसमें आई लाइक अनिल कपूर। अनिल कपूर, ओके। और फेवरेट एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे। कहा जाता है कि आप जब कॉलेज में थे तो आपने अपनी पत्नी को, जो आज आपकी पत्नी है, उन्हें कहा था कि एक दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। नहीं, उसका इशू ऐसा था, सी कम्स फ्रॉम ए फैमिली, थोड़ा हम लोगों से वो समय थोड़ा सा, आप जो बोल रहे इकोनॉमिकली और अदरवाइज, सी यूज्ड टू कम फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड सीधा साधा था, तो वी वेर इन कोर्टशिप फॉर 10 years। शादी नहीं हो रहा था, इसलिए मेरा बड़ा भाई का शादी नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़ा स्लो जाना ठीक था। हर दिन उनका माँ डिस्टर्ब करते थे, तो मैं एक दिन इसको बोला, अरे माँ को बोलो ना, यू आर गोइंग टू मैरी विथ अ फ्यूचर चीफ मिनिस्टर। लेकिन आपको पता था ये बात कभी सही होगी? देखिए, मन में तो था कि बनूंगा एक दिन, लेकिन बन जाएगा वो विश्वास नहीं था। उनको था? उनको नहीं था शायद। असम से बाहर आपका क्या रोल रहेगा, इसके बारे में कभी सोचा? असम का बाहर फिलहाल चुनाव प्रचार में जाना है, शहर जगह में, और जो स्टेट में मुझको जिम्मेदारी देगा वहां जाना पड़ेगा। यूनियन गवर्नमेंट अभी नहीं चाहिए, बिकॉज असम में पर्सनली बहुत हैप्पी हूं, जो मैं 2 साल काम असम में किया हूं, एंड असम इज इन ए ट्रांसफॉर्मेशन। लोकसभा में कितनी सीटें नॉर्थ ईस्ट से? असम और नॉर्थ ईस्ट 25 में से पिछली बार मेरा लगता है कि एज ए एनडीए हम लोग 25 से 22 सीटें मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में। असम में 14 सीट है, 11 तो मैं पक्का जीतूंगा। वो तो पिछली बार भी जीते। नहीं, 9 तो 11 सीट तो हम पक्का जीतूंगा, बाकी और 2 सीट में प्रयास रहेगा।